दिखाया था इसलिए वो सर पे दिखता है। अच्छा चलो कहीं अंधेरे में पेड़ कटा हो, ठूंठ खड़ा हो, तो भूत प्रेत बन के दिखता है। इसका मतलब ठूंठ से पहले कभी भूत की कल्पना थी आपके दिमाग, प्रेत की कल्पना थी दिमाग में, तो ठूंठ बन के प्रेत है, तो ठूंठ और प्रेत भूत बन के दिख रहा है। अब प्रश्न है उस ठूंठ में सांप क्यों नहीं दिख रहा है? अंधेरे में रस्सी में सांप दिख रहा है, उस ठूंठ में भूत प्रेत क्यों दिखता है अंधेरे में? क्योंकि ठूंठ की भी हमने कहानी सुनी है, प्रेत की भी हमने कहानी सुनी है और भूत की भी कहानी सुनी। वो कहानी सुनने से वो ठूंठ हमें क्या दिखता है? रस्सी सांप नहीं, वो भूत दिखता है। तो कल्पना से उस ठूंठ का प्रेत दिख रहा है, ऐसे ही रस्सी का सांप दिखता है। तो उससे पूर्व जिस वस्तु का हमें ज्ञान होता है उससे पहले उसका हमें अनुभव, जैसे सांप हमने पहले देखा, कहीं देखा, सांप हमने कहीं देखा तो जैसे अंधेरे में दिखाई देगी ऐसे आकार में वो सांप दिखा, क्योंकि वो हमारी वृत्ति सांप में कि ऐसी चीज़ होती है, इस डिजाइन में सांप होता है। अच्छा भूत की कहानी सुनी कहीं? भूत देखा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी किसे सुने, बड़े बूढ़ों से, यार दोस्तों से कि भूत ऐसा होता है, भूत ऐसा होता है। देखा उसने भी नहीं, पागल ने, वो भी सुन सुन के कह रहा है भूत होता है, शिव होते। अब अंधेरे में वो पेड़ दिखा खड़ा, सूखा ठूंठ खड़ा, अब उसको देखते ही बुखार आ गया, अब आज मर गए, जंगल में भूत आ गया। मतलब वो कहानी कौन सी थी? दादी की कहानी थी, नानी की कहानी कान में थी, दादा की कहानी चाचा था, वो घुसी पड़ी थी, और जैसे जंगल आया अंधेरा बस वो कहानी घुसने लगी, अब भूत आ गया, अब पसीना छूट रहा है। अब बताओ भूत का इलाज कैसे हो? वहाँ तो कोई तांत्रिक बुलाना पड़े तब काम से भूत भगावे। तो वहाँ पर अगर उसी समय तत्काल रोशनी हो जाए, क्या हो जाए? तो रोशनी हो जाए तो क्या होगा? वो भूत भाग जाएगा, वो जो वास्तविक ठूंठ दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे जब तक हमें वास्तविक का पता नहीं चलता तब तक ठूंठ का भूत दुखदाई है, रस्सी का सांप दुखदाई। ऐसे संसार दुखदाई कब है? जब वास्तव में रस्सी का सांप दिखता है और ठूंठ में भूत दिखता है। ऐसे ब्रह्म में ये जगत कल्पित सा दिखता है कुछ नहीं। जैसे जल में लहरें बन भर के दिखती हैं, जल में लहरें बन भर के दिखती हैं, वास्तव में बन रही हैं। क्यों बने? हवा के वेग से बन रही है, कि जल में हवा है, गंगा जी में जब हवा चले लहरें बनती हैं, तो वो लहरें तो दिख तो रही हैं, उसका कारण तो है कोई। शांत जल में लहरें क्यों नहीं दिखती? जहाँ जल शांत है बिल्कुल वहाँ लहर नहीं दिखती ना। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो जिससे लहरें बनती, लहर का कारण की हवा है, उस शांत जल में हवा का वेग नहीं है तो लहरें शांत, तो वहाँ लहर खत्म हो गई, लहर खत्म हो। तो वो जो लहर बन रही है उसका कारण हवा है, हवा का वेग है, हवा के वेग से उस जल में लहरें दिखती।